नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। स्पिनफेड से समायोजित कर्मचारियों को नगर परिषद भीलवाड़ा में दी जा रही नियमित पोस्टिंग के विरोध में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा भीलवाड़ा द्वारा पेन डाउन हड़ताल की गई। फेडरेशन के प्रदेश संगठन मंत्री हरनारायण माली ने बताया कि स्पिनफेड से समायोजित 22 कार्मिकों को पूर्व में नगर परिषद भीलवाड़ा में पोस्टिंग दी जा चुकी है। अब 4 कार्मिक की और नियुक्ति के आदेश हुए हैं। इससे परिषद के सभी पद लगभग भरने को हैं। परिषद पर वेतन के रूप में अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ रहा है, जिससे यहाँ के स्टाफ को भविष्य में तनख्वाह देने में भी समस्याओं का अंदेशा है। इस संबंध में 5 अगस्त को परिषद स्टाफ द्वारा गेट मीटिंग आयोजित की गई थी एवं मंत्री स्वायत्त शासन विभाग को सभापति एवं आयुक्त महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया गया था। इसके उपरांत भी 4 और कर्मचारियों को नियुक्ति दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में 17 अगस्त को परिषद के समस्त स्टाफ ने प्रदेश संगठन मंत्री हरनारायण माली एवं स्थानीय अध्यक्ष शिव कुमार गारू के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल कर दी। सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा भी पेन डाउन हड़ताल के समर्थन में 19 अगस्त को शहर के सफाई कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की है एवं मांगे नहीं माने जाने पर भविष्य में अनिश्चितकाल के लिए सफाई कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा भीलवाड़ा। हम फेडरेशन के सहयोग में हम भी हड़ताल का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर नहीं माने तो हम भी हड़ताल पे उतरेंगे। फेडरेशन नहीं, आज अल्टीमेटम दे रहे हैं मैडम को। हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम भी इनके समर्थन में उतरेंगे। पिछले 5 तारीख को स्थानीय नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन ने गेट मीटिंग करके नगर परिषद प्रशासन को चेताया था कि स्पिनफेड से आने वाले और अन्य स्थानों से आने वाले कर्मचारियों को यहाँ ज्वाइनिंग नहीं दी जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा, नगर परिषद प्रशासन द्वारा तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और उनको नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। हम संगठन की तरफ से एकदम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं और यदि प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी तो आज से ही वैसे हम पेन डाउन हड़ताल कर चुके हैं। आवश्यकता पड़ी तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के हमारे जो सफाई कर्मचारी बंधु हैं वो भी हमारे समर्थन में उतरेंगे और पूरे भीलवाड़ा की सफाई व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे अगर प्रशासन ने अपना ये तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं बंद किया तो। शिव कुमार गारू, स्थानीय नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन अध्यक्ष। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन द्वारा पूर्व में ज्ञापन दिया गया था कि स्पिनफेड से जो समायोजित होकर कर्मचारी आ रहे हैं उनको नगर परिषद भीलवाड़ा में पोस्टिंग और नियुक्ति नहीं दी जाए। पूर्व में 22 कर्मचारियों को पोस्टिंग दी जा चुकी थी। अब हर महीने में 3-4 कर्मचारी लगातार आ रहे हैं, जिससे एक तो परिषद के पद भरे जा रहे हैं कंटिन्यू, जिससे हमारे जो मूल कर्मचारी है उनके लिए, उनको कभी भी ज़रूरत हुई अनुकंपा नियुक्ति की या प्रमोशन की तो उनके लिए पद वेकेंट नहीं मिलेंगे और उनके प्रमोशन के चांस कम हो जाएंगे। इसके अलावा परिषद पर जो आर्थिक भार है वो भी लगातार बढ़ रहा है। पहले ही तनख्वाह देने की स्थिति काफ़ी विकट होती जा रही है और अगर कर्मचारी इसी तरह से बढ़ते रहे, आते रहे तो भविष्य में हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति पर भी बहुत ही गंभीर समस्या आने का अंदेशा है। तो इस संबंध में हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में हमें आश्वासन मिला था कि अब भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति या पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उसके उपरांत 2 कर्मचारी और आए और उनके आने के बाद में उनको पोस्टिंग नियुक्ति दी जाने हेतु पत्रावली प्रोसेस कर दी गई। तो इस संबंध में हमारे जानकारी में ये बात आते ही हमने तय किया कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम पेन डाउन हड़ताल करेंगे। तो आज से ही हमारे राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का पूरा स्टाफ पेन डाउन हड़ताल पर बैठा हुआ है। हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हरनारायण माली, प्रदेश संगठन मंत्री, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन। भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र के पास मंगलवार को बाइक सवार 2 लोगों ने दिन दहाड़े एक महिला का पर्स छीन लिया और भागने लगे। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने बाइक सवार लुटेरों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित सूचना केंद्र के पास बापूनगर निवासी सुशीला धाकर नामक एक महिला रक्षा बंधन की खरीदारी करने के लिए आई थी। वह पैदल ही जा रही थी कि पीछे से बाइक पर सवार होकर आए 2 लुटेरों ने महिला के हाथ में टंगा बैग छीन लिया और मौके से भाग छूटे। महिला को इसकी भनक लगती ही वह जोर से चिल्लाई तो लोगों ने उन दोनों बाइक सवारों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई के बाद भीमगंज थाना पुलिस को सूचना दी। इस दौरान महिला ने भी दोनों आरोपियों की चप्पल से पिटाई की। सूचना मिलने पर पहुंची भीमगंज पुलिस
पुलिस ने दोनों को आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। शॉपिंग करने थे आए, रास्ता में निकल रहे थे, गाड़ी से पर्स खींच लिया मैं। रास्ते चल रही मैं पैदल पर्स ये से पकड़ रखा, खींच लिया और बग गए। वो तो आगे किसी को पता चल गया, जो आगे गाड़ियाँ दौड़ा दी। मोटरसाइकिल पे थे, 2 लड़के थे। फिर मैं चिल्लाई नहीं जोर से, फिर आस पास में सबको पता चल गया, दौड़ गए। दोनों लड़के थे? हाँ, ये दोनों लड़के बापू नगर। पर्स में कितने पैसे थे? पर्स में कितने पैसे थे? पैसे कितने रुपए? कितने? 3000। मांडल कस्बे की 70 वर्षीय बुजुर्ग विधवा मां के साथ लालची कलयुगी पुत्र और पुत्रवधू द्वारा मारपीट करने और प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मांडल थाने पर उपस्थित होकर कस्बे की वयोवृद्ध 70 वर्षीय विधवा महिला जुबेदा बानू ने पथराती आंखों से आंसू बहाते हुए अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि उसके पति ने, जो कि ग्राम विकास अधिकारी बनेड़ा में ग्राम पंचायत पद पर थे, जिनका इंतकाल ड्यूटी के दौरान 2006 में हो गया था। उसके बाद बड़े पुत्र के खिलाफ न्यायालय में कई मुकदमे होने के कारण छोटे बेटे नारू मोहम्मद को परिवारजनों की सभी की सहमति से मृतक आश्रित नौकरी पर लगा दिया गया था और 7 बीघा जमीन पर बड़े पुत्र को बुआई करने के लिए दे दी थी। लेकिन बड़े पुत्र मुबारक व पुत्रवधू फातिमा के मन में लालच आ गया और पिता की मौत के बाद से ही बुजुर्ग मां को मारपीट और प्रताड़ित करने लग गए। जुबेदा बानू अपनी पति की पेंशन के सहारे कभी अपने भाई और छोटे बेटे के पास गुजर बसर कर रही थी, लेकिन अपने बड़े बेटे मुबारक व पुत्रवधू फातिमा के 15 वर्षों से जुर्म सहते हुए मांडल थाने में पहुंची और पुलिस ने अपने पुत्र व बहू से बचाने की गुहार लगाई। मेरे 15 साल हो गया मेरा आदमी को। फिर उनके बाद में मैं छोटे वाले लड़के के पास रह रही और हर दम मार कहीं भी बैठी रहूँ तो मुझे मारने की धमकी, मार पिटी होती है। 8 दिन निकले, 7 दिन निकले और रोज 5 ने तो दिन भी आती बाकी वो मार पिटी कि मैंने इनको हिस्सा दे दिया। 7 बीघा इनके बड़े वाले के है, छोटे वाले के 17 बसवा और नौकरी है। तो इनकी समझ से, इनकी वजह से अपने मुकदमा चल रहा है जो इनको नजदीक, इनकी समझ में इनका छोटा भाई को ये नौकरी। और जो ये अभी ये है ना, मैं इनके साथ छोटे वाले के साथ रह रही हूँ। भाई के जाती हूँ वहाँ पे तो उनको खिला रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि छोटे बेटे के पास रह रही हूँ तो उनको खिला रही हूँ। तो क्या कहाँ जाऊँ? कोई करे नाम बताओ। और कोई करे? सवाईपुर कस्बे में गाडड़ियों की बावड़ी के पास भगवान लाल गाडरी के खेत पर सुबह एक वानर मृत अवस्था में पाया गया। इसके बाद ग्रामीणों व गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा वनराज की शव यात्रा निकालकर हिंदू रीति रिवाज के तहत कोठारी नदी में दाह संस्कार किया गया। इस दौरान गोरक्षा दल अध्यक्ष शिव नारायण गाडरी, सावरमल वैष्णव, शिवलाल गाडरी, सावरमल जाट, नारायण कुमावत आदि उपस्थित थे। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर के चलते ऑनलाइन सदस्यों को जोड़े रखना, उनके मनोरंजन हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना समय की मांग है। ये विचार वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान द्वारा ऑनलाइन सावन के रंग कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण के सादे समारोह में भारत विकास भवन सुभाष शाखा के भवन पर मंच के संरक्षक टीसी चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कभी भी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए संरक्षक ओम प्रकाश सिंगर ने भी इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने सभी का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम प्रभारी ओम प्रकाश फदादा व प्रदेश महामंत्री मदन खटोड़ ने किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद प्रसाद लड्ढा ने किया। सावन के रंग प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कांता भदादा, अन्नपूर्णा दानी, मंजू मोदानी, विमला देवी सोमानी, पार्वती पटवारी, गायत्री आचार्य, मधु शर्मा, अमृता सोमानी एवं वीणा खटोर के साथ 94 वर्षीय नजर देवी मुंदड़ा का तिलक माला में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
आचार्य महाशमन जी की अमृत देशना का श्रवण करने के लिए जन जन आतुर है। तेरापन नगर आदित्य विहार का महाशमन सभागार जिनवाणी की गूंज से महाशमन में बन गया है। चातुर्मास काल में चतुर्विध धर्म संघ में ज्ञान दर्शन और तप आराधना का क्रम प्रवर्तमान है। पूज्य प्रवर द्वारा ठाण है माणक महिमा का सरस मारवाड़ी भाषा का व्याख्यान सभी श्रोताओं की रुचि का विषय बना हुआ है। आचार्य महाशमन ने मंगल प्रवचन में कहा कि जैन धर्म में काल चक्र का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। जैन धर्म में काल को उत्सपिणी और अवस्पिणी दो भागों में विभक्त किया गया है। सुख दुख का विकास और हास से क्रम सतत प्रवाहमान रहता है। पूज्य प्रवर ने घड़ी का उदाहरण देते हुए काल चक्र के विकास और हास को समझाया। पूज्य प्रवर ने आगे कहा कि महान पुरुष तीर्थंकर भगवान बनने के बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले वे धर्म की स्थापना करते हैं, जन कल्याण और उद्धार के लिए प्रवचन करते हैं। इस अवसर पर साध्वी संवरियशा ने 26 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। कार्यक्रम में प्रवास व्यवस्था समिति से लक्ष्मीलाल सिरोहिया, प्रदीप आंचल्या ने अपने विचार रखे। ज्ञानशाला के प्रशिक्षक बहनों ने गीतिका की प्रस्तुति दी। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि कभी भी किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। संत श्री मंगलवार को हरिशैव धाम उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कमजोर आदमी को कोई संबल नहीं देता, ताकत के साथ सब खड़े मिलते हैं। पवित्रता का पालन नहीं करेंगे तो मंत्र साथ नहीं देंगे। नौका में अगर छिद्र हो तो वह व्यक्ति को पार नहीं लगा सकती। व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से होना चाहिए। जब दूसरे की निंदा का समय आए और अपनी प्रशंसा का अवसर आए तो हमें गूंगा हो जाना चाहिए। जब आपकी प्रशंसा दूसरे कर रहे हो, दूसरों की निंदा करने का अवसर आए तो मौन हो जाना चाहिए। प्रवक्ता रश्मिकांत आचार्य ने बताया कि कथा के प्रारंभ में 49 दीपक जलाकर त्रयंबकेश्वर महाराज का 49वां जन्मोत्सव मनाया गया। हरिशैव धाम के मायाराम महाराज ने महाराज श्री को शॉल एवं मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। समस्त संतों ने उन्हें पुष्प देकर जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डीएल कास ने कहा कि संतों के सानिध्य में ही जीवन सफल होता है। मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं, जबकि संत जीवन दर्शन कराते हैं। प्रणाम करके उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। कमठ ने भगवान सूर्य की स्तुति की है। जिन्होंने गायों को दुख दिया होगा उसके घर मैंने पालक बोल दिया रे। जय शिव ओंकार। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म
अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। विप्र फाउंडेशन भीलवाड़ा द्वारा 75वें स्वाधीनता दिवस अमृत महोत्सव पर ओदीचे भवन पर विशेष व भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य रामस्वरूप सनाड्य, रतन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, सुरेश पारिक, तुलसीराम शर्मा, नटवर लाल शुक्ला, सुमन त्रिवेदी द्वारा किया गया। जिला उपाध्यक्ष गोपी दादा ने बताया कि कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष दीपक सुल्तानिया, महिला प्रदेश अध्यक्षा ज्योति आशीर्वाद, जिला अध्यक्ष दया गौड़, महामंत्री हरीश ओझा द्वारा ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान किया गया। इस ऐतिहासिक लम्हे के लादूलाल व्यास, भगवती लाल शर्मा, संजय शर्मा, मुकेश शर्मा, विष्णु भट्ट, मानसी शर्मा, निर्मला जोशी, माया बच्च, साधना शर्मा, नीरू चतुर्वेदी, मोनिका ओडिचे, सुधा शर्मा, रीशा शर्मा सहित समाज के कई लोग साक्षी बने। आसीन में सोमवार को आसीन पंचायत समिति विकास अधिकारी पप्पूलाल मीणा ने पंचायत समिति आसीन में स्थायी समिति के गठन के तहत शिक्षा और ग्रामीण जल प्रदाय स्वच्छता समिति के अध्यक्ष के रूप में अमित सेन परासोली को मनोनीत किया। वहीं शिक्षा और ग्रामीण जल प्रदाय स्वच्छता समिति के सदस्यों में किशन शर्मा, गोविंद कंवर, चरण सिंह चौधरी, शंभूलाल गुर्जर सहित सदस्य चुने गए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका शाहपुरा रघुनंदन सोनी व नगर अध्यक्ष राजेश पारिक के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी कमल पट्टिका का शुभारंभ किया। भाजपा नगर उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के निवास व दुकान पर कमल पट्टिका लगाई गई। कमल पट्टिका के संयोजक राजेंद्र खटीक ने बताया कि पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि राधेश्याम जिनगर, नगर उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, पार्षद योगेश पारिक, राजेश सोलंकी, पुष्पेंद्र कोहली, छीतर कहार, SC मोर्चा नगर अध्यक्ष लादूराम खटीक, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र जांगेड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर शुगर के 57, घुटना दर्द के 75 व एक्यूप्रेशर के 30 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नोवाल व श्याम सुंदर पारिक ने सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां दी। समिति के अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि इस शिविर में कृष्ण गोपाल मंगल, लादूलाल माली, घनश्याम डाट, सुभाष अग्रवाल ने सेवाएं प्रदान की। नेशनल हाईवे 758 स्थित कालिका माता मंदिर के रास्ते पर लगी पेड़ों की सुरक्षा के लिए अजीत मेहता द्वारा अपने स्वर्गीय दादाजी एवं दादी जी एवं स्वर्गीय माता जी की स्मृति में ट्री गार्ड भेंट की और विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के समय गुल्ला कालिका माता मंदिर के रास्ते पर पेड़ पौधे की सुरक्षा, जल एवं देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी को तन, मन और धन से सुचारू रूप से निभाने वाले गुल्ला गांव के जानकीलाल पारिक, राजेंद्र कुमार, रामकिशन सेन, मुकेश सोनी, योगेंद्र सिंह पवार, श्रवण दरोगा को अजीत मेहता द्वारा सम्मानित किया जाता है और इन सभी पर्यावरण प्रेमी को कालिका माता की तस्वीर भेंट कर धन्यवाद सभा का आयोजन किया। कालिका माता मंदिर समिति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान, ट्रस्टी और कोई भी संस्था द्वारा स्मृति में जन्मदिन के लिए पौधारोपण कर पर्यावरण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम ट्री गार्ड भेंट कर सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने में सहायक होगा।
नेशनल हाईवे 758 स्थित उप तहसील कारोई के सांवरलाल योगी को जिला भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष सतीश पुनिया ने इस कार्यकारिणी को घोषित किया। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रिणवा, जिला संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली की अनुशंसा पर जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। भाजपा नेताओं ने खुशी जताई। सांवरलाल योगी ने कहा कि सहाड़ा में किसान मोर्चा के कार्यक्रम को गति देंगे, किसान वर्ग से जुड़े मसलों पर काम करेंगे। इस अवसर पर जगदीश चंद्र काबरा, सरपंच भगवती लाल टेलर, राधेश्याम मालीवाल, भोजराज शर्मा, नारायण माली, राकेश टेलर एवं ग्राम वासियों द्वारा स्वागत किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।